हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल इजी लर्निंग। आज का हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, जो कि हमारा डेटा मॉडल्स का नेक्स्ट मॉडल है। डेटा मॉडल जो कि फोर्थ डेटा मॉडल है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की अगर बात करें, इसमें हम ऑब्जेक्ट्स कंसीडर करते हैं और उस ऑब्जेक्ट्स में क्या रिलेशनशिप है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम कह सकते हैं। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑब्जेक्ट्स की और उनमें रिलेशनशिप की। व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट? जो भी कोई चीज़, कोई टेबल है, स्टूडेंट है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी अपनी कोई एग्जिस्टेंस है, जिसकी अपनी कोई पहचान है, उसको हम क्या नाम दे देंगे? एंटिटी या ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो उसको हम, उस चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। उनमें जो दो ऑब्जेक्ट्स में जो कनेक्टिविटी है उसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। इस एंटिटी रिलेशनशिप को मॉडल की हम एक एग्जांपल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक स्टूडेंट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, एक एंटिटी है। हर ऑब्जेक्ट की क्या है, कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। करैक्टरिस्टिक्स हो गए उसके एट्रीब्यूट्स। सो हम उसकी करैक्टरिस्टिक्स को विद द हेल्प, किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसकी करैक्टरिस्टिक्स को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ या हम पिक्चर्स की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे वो किसकी बनाएंगे? एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल की। इसमें आप देख सकते हैं एक स्टूडेंट है, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? उसके एट्रीब्यूट्स हैं, किसी स्टूडेंट का क्या हो सकता है? एड्रेस हो सकता है, उसकी सीरियल आईडी या सीरियल उसकी कोई आईडी हो सकती है। हर स्टूडेंट का क्या हो सकता है? नेम हो सकता है और एज हो सकता है। ये सब चीज़ें क्या बता रही हैं? किसी ऑब्जेक्ट की या किसी एंटिटी की खासियत। सो इसको हम कहते हैं एंटिटी। और इसके जो ये पार्ट्स हैं उसको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। इन सब चीज़ों को हमने किस की हेल्प से रिप्रेजेंट किया है? ग्राफ की हेल्प से। कुछ सिंबल्स यूज़ किए हैं। सो उसकी हेल्प से हम ये डायग्राम हमने या पिक्चर हमने क्या की है? ड्रॉ की है। सो दिस इज़ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के कुछ एडवांटेजेस हैं, उससे हमें क्लियर हो जाएगा कि क्यों हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले सिंप्लिसिटी। ड्यू टू पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं ये जो हमारा मॉडल है इसको अंडरस्टैंड करना, समझना क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। सो दिस इज़ इस मॉडल की सबसे पहली जो एडवांटेज है ये है इसकी सिंप्लिसिटी। सेकंड पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे मैंने बताया, कुछ भी रिप्रेजेंट करना है हम उसको किसकी हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे? पिक्चर की हेल्प से, कुछ सिंबल्स की हेल्प से। हर एक चीज़ का, जैसे कि एट्रीब्यूट्स है, उसके लिए हम ये क्या कहते हैं, राउंड यूज़ कर रहे हैं। अपने टेबल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये बॉक्स यूज़ कर रहे हैं। सो हर चीज़ को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है। सो उन सिंबल्स को ज्वाइन करके हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम की। सो दिस इज़, हम कह सकते हैं दिस इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। कन्वर्ट, अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पता है किसी भी प्रॉब्लम की, तो उसको हम किसी दूसरी मॉडल में क्या कर सकते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी तीसरी एडवांटेज पढ़ सकते हो, इजीली कन्वर्ट इनटू डेटाबेस मॉडल्स, अदर डेटा मॉडल। मतलब ये इसके बेस पे ऊपर अगर मैं रिलेशनल मॉडल बनाना चाहूँ, मैं इजीली उस मॉडल को कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो मैं कह सकती हूँ कि ग्राफ जो हमारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे मॉडल्स में कन्वर्ट करने के लिए। फोर्थ पॉइंट, यूज़र नीड कैन बी इजीली अंडरस्टैंड। हम पिक्चर से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हमारे टेबल्स में, हमारे जो डिटेल टेबल्स हैं उसमें क्या क्या होंगे, क्या क्या टेबल्स होंगे, उनमें कैसा रिलेशनशिप होगा, कौन कौन से उनके एट्रीब्यूट्स होंगे। सो यूज़र्स की रिक्वायरमेंट को हम इजीली क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। ये हम कह सकते हैं इजीली अंडरस्टैंडेबल होने की वजह से इसको समझना इजी है, इसको अंडरस्टैंड करना इजी है। तो हम कह सकते हैं हम यूज़र, ये क्या है हमारा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। इसकी डिसएडवांटेजेस क्या है?
अगर हमने किसी चीज़ को लिमिटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि मैं ऐसे 5, 7, 10 लेती हूँ टेबल्स, तो उनमें रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करना, उनमें कनेक्टिविटी रिप्रेजेंट करना इजी होगा। जैसे जैसे ये डेटा हमारा बढ़ता जाएगा, उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट। सो हम लिमिटेड डेटा को ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। उसके बाद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होने की वजह से इनमें चेंजेस करना क्या है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कंपैरेटिव टू रिलेशनल मॉडल। रिलेशनल मॉडल में क्या है, एक जगह चेंज की वो अपने आप सभी जगह अपडेट होगी। तो पिक्चर में क्या है, जैसे कि मैंने एड्रेस ही चेंज करना है, हर जगह पे जहाँ पे एड्रेस आ रहा है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। सो हम कह सकते हैं चेंजेस आर डिफ़िकल्ट इन ER मॉडल्स। नेक्स्ट, ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन इज़ डिफ़िकल्ट। कुछ भी ऑपरेशन है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ऐड करना है, कुछ भी अपडेट करना है, कुछ भी डिलीट करना है, वो ऑटोमेटिकली नहीं होगा, हमें खुद से मैनुअली करना पड़ेगा। सो इसीलिए कह सकते हैं ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन इज़ डिफ़िकल्ट। सो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑपरेशन इम्प्लीमेंटेशन इज़ डिफ़िकल्ट इन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। सो ये हमारी होगी एंटिटी रिलेशनशिप की एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज और उसकी डेफिनेशन। इससे क्लियर होता है कि जब भी हमने कुछ ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं प्रॉब्लम को, वो हमारा कौन सा मॉडल होता है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल।